बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैं हूं मिसबा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रबड़ी खीर की रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही जायकेदार खीर। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे और ये खीर तैयार हो जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो रेसिपी एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फिर ये जायकेदार खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। रबड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं, जिसके लिए मैं एक बर्तन में बड़ा चम्मच देसी घी लूँगी और इसमें शामिल करूँगी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून पिस्ता और 2 ही टेबलस्पून कटा हुआ नारियल। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें घी के साथ हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब रबड़ी खीर बनाने के लिए चीनी को कैरामलाइज कर लेते हैं, जिसके लिए मैं लूँगी 1 कप चीनी। चीनी को मेल्ट कर लेंगे। जैसे ये मेल्ट होना शुरू हो जाए तो इसमें हाफ कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने से चीनी इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे पानी गर्म होगा चीनी घुल जाएगी और ये एक शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। इस तरीके से खीर बहुत ही क्रीमी बनती है, क्योंकि शुगर को हमने पका के इस्तेमाल किया है। अब फ्लेम को ऑफ करें और शुगर सिरप को एक साइड पे रख दें। अब खीर बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं लूँगी 2 लीटर दूध। दूध मैं टेट्रा पैक का ले रही हूँ, क्योंकि टेट्रा पैक के दूध से खीर गाढ़ी बनती है। आप घर का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे और दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। खीर बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल लिए हैं। चावल मैंने टूटे हुए लिए हैं, क्योंकि इनमें स्टार्च की मकदार ज़्यादा होती है, जिससे खीर गाढ़ी बनती है। 2 घंटे पहले चावल मैंने भिगो के रखे थे, ये काफ़ी नरम हो गए हैं। यहाँ पर दूध में बॉयल आ चुका है। इसमें चावल शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। खीर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसमें कुछ ज़ाफ़रान के धागे शामिल करेंगे, जिससे इसकी खुशबू काफ़ी बढ़ जाएगी और कलर भी अच्छा आएगा। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर खीर मज़ीद गाढ़ी हो चुकी है। ये टोटा चावल बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। यहाँ पर खीर हमारी तकरीबन पक चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें से 2 चम्मच भर के खीर निकाल लेंगे और इन्हें मिक्सी के जार में डाल के इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को खीर में शामिल कर देंगे। इस तरह पेस्ट बनाकर डालने से खीर काफ़ी गाढ़ी और रबड़ीदार तैयार होती है। अब खीर को हिलाते हुए मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाएंगे और यहाँ पर जो शुगर सिरप हमने बना के रखा था वो भी शामिल कर देंगे और इसे खीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप खीर बनाएंगे तो खीर का टेस्ट अलग ही आएगा। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे वो भी शामिल कर देंगे और खीर को कुछ देर के लिए पकाएंगे, ताकि ड्राई फ्रूट्स नरम हो जाएं। खीर हमारी बिल्कुल तैयार है। अब चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे बस इतना ही गाढ़ा करना है, मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर खीर ठंडी हो चुकी है। चेक करें, ये एकदम परफेक्ट तैयार हुई है, ना ही तो ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत पतली। लास्ट पर इसे पिस्ते और बादाम से गार्निश कर लेंगे। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।